बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दो खसलतें ऐसी हैं जो किसी मुनाफिक में जमा नहीं होती। एक तो उसे अच्छा किरदार नहीं मिलता, दूसरा दीन की फ़िक्र, दीन की समझ बूझ जो है, गहरी समझ बूझ उस मुनाफिक को अता नहीं होती। अब वजह क्या है कि इस मुनाफिक को ये दो चीज़ें नहीं मिलती। एक तो अच्छा किरदार उसका होता नहीं है, वो दूसरों पर लान तान करता है, बदतमीज़ी से नाम लेता है, बड़े बड़े आइमा की तौहीन करता है, तो ये अलामत उसके अंदर पाई जाती है। दूसरा, वो दीन की समझ बूझ नहीं रखता, वो जितना भी दीन को पढ़ता है वो असल फ़हम तक नहीं पहुंचता। यही वजह है कि सोसाइटी के अंदर वो इबहाम पैदा करता है। तो ये जो दीन की फ़िक्र है, समझ बूझ है, ये उस वजह से उसको अता नहीं होती, इसलिए कि ये मिलती बारगाह रिसालत से है। बाकी जो कुरान मजीद है या आयात हैं या हदीस हैं, जिनकी वो रिवायात के साथ नकल होती हैं और आगे तक मुंतकिल होती रहती हैं। चूँकि आक़ा इस्लाम ने फरमाया ना कि जिस तक दीन बात पहुँचाई जाती है वो ज़्यादा समझ बूझ रखता है। उसकी वजह यही होती है कि उस बंदे को जो दीन की फ़िक्र है, समझ बूझ है, वो अल्लाह के रसूल से अता होती है। तो ये जो लोग हैं जिनके अंदर मुनाफ़िक़त पाई जाती है, वो अल्लाह के रसूल की तरफ रुजू नहीं करते, इस वजह से उन्हें दीन की फ़िक्र नहीं मिलती। इस पर मैं आपको दो आयात आपके सामने शेयर करता हूँ, फिर उसके बाद आगे हदीस की तरफ आता हूँ। तो एक सूरत निसा की आयत नंबर 61 में अल्लाह ताला फरमाता है कि इन लोगों को जब अल्लाह की नाज़िल करदा कुरान की तरफ बुलाया जाता है और ए हबीब आपकी तरफ इन्हें बुलाया जाता है, तो आप इन मुनाफिकों को देखेंगे कि ये आपकी तरफ आने से गुरेज़ा होते हैं। तो यानी कि अल्लाह ताला ने इन लोगों को मुनाफिक करार दे दिया जो अल्लाह के रसूल की तरफ न जाएँ, और साथ हमें ये बात भी बता दी है कि वो कुरान तो पढ़ते हैं, कुरान की तरफ आते हैं, मगर चूँकि कुरान की फ़िक्र है, दीन की गहरी समझ बूझ है, वो बारगाह रिसालत से मिलती है, तो वो उस तरफ आने से गुरेज़ करते हैं। तो जब उस तरफ नहीं जाते तो यही वजह है कि फिर इन लोगों को दीन की जो समझ बूझ है, गहरी समझ बूझ, वो इन लोगों को अता ही नहीं होती। ये लोग आमतौर पर ऐसा करते हैं कि इबारतुन्नस से चीज़ों को अख़ज़ करने की कोशिश करते हैं, जिससे फिर बहुत से अश्कालात पैदा होते हैं। ये खुद भी कन्फ्यूज़ होते हैं और अपने सुनने वालों को भी कन्फ्यूज़ करते हैं, चूँकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो इशारतुन्नस से भी पता चलती हैं। तो इशारतुन्नस से जो चीज़ें इस्तिंबात होती हैं, इस्तिखराज होती हैं, वो सिर्फ उसी वक्त ही मिल सकती हैं जब आका अलैहिस्सलाम की तरफ से खुसूसी तवज्जो नसीब हो। इसके बाद मैं बुखारी मुस्लिम की एक मुत्तफ़क़ अलैह हदीस आपके सामने शेयर करता हूँ। ये रिवायत बयान की है उक़बा बिन आमिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने, और बुखारी मुस्लिम की मुत्तफ़क़ अलैह है। इसमें आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुझे ज़मीन के ख़ज़ानों की कुंजियाँ अता कर दी गई हैं। फिर साथ फरमाया कि खुदा की कसम मुझे इस बात का डर नहीं कि तुम मेरे बाद शिर्क में मुब्तला हो जाओगे, हाँ ये है कि तुम दुनियादार हो जाओगे। अब देखें, ज़मीन के ख़ज़ानों की कुंजियों का क्या मतलब है। अब ख़ज़ाना हमें वो चीज़ है जो हमेशा छुपा कर रखा जाता है, एक छुपी हुई चीज़ की बात है, और कुंजी उसे खोलने के लिए इस्तेमाल होती है। तो आक़ा इस्लाम ने बताना ये चाह रहे हैं कि ज़मीन से मुताल्लिक़ जितनी हकीकतें हैं, चाहे इसकी तह में कुछ छुपा हुआ है, ज़मीन के ऊपर जो कुछ हो रहा है, जो पहले ज़मीन पर हो चुका है, जो क़यामत तक होने वाला है, ये सारा कुछ जो है वो जो छुपा हुआ है उसकी कुंजियाँ मुझे अता कर दी हैं। मतलब यह है कि सब कुछ मुझ पर मुनकशिफ कर दिया गया है, अब मैं हर चीज़ को जानता हूँ। और फिर यहाँ पर आक़ा इस्लाम ने जब कुंजियों का जिक्र किया, उसके फ़ौरन बाद गैब की एक बात बता दी। फिर कसम खा के फरमाया कि खुदा की कसम मुझे अब इस बात का डर नहीं कि तुम मेरे बाद शिर्क में मुब्तला हो जाओगे, हाँ ये है कि दुनियादार हो जाओगे। दो बातें आक़ा इस्लाम ने गैब की बता दी कि एक तो मेरी उम्मत क़यामत तक मुशरिक नहीं होगी, दूसरा अब दुनियादार हो जाएगी, दुनिया के हिर्स और लालच तो इनमें आ सकता है। तो आप ये देखें कि दो गैब की बातें आक़ा इस्लाम ने बताई। दरअसल यही जो गैब का नॉलेज है, छुपा हुआ नॉलेज है, जो हकीकतें हैं, इसी की कुंजियाँ अल्लाह ताला ने अता की हैं। फिर एक और हदीस मुबारका है, बुखारी मुस्लिम की मुत्तफ़क़ अलैह है। इसे अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि आक़ा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं सोया हुआ था तो मैंने देखा कि ज़मीन के ख़ज़ानों की कुंजियाँ मेरे पास लाई गई हैं और मेरे हाथों में थमा दी गई हैं और मुझे अता कर दी गई हैं। तो आप ये देखें कि जो ज़मीन के ख़ज़ानों की कुंजियाँ हैं, मतलब यह कि ज़मीन की पोशीदा हकीकतें अल्लाह ताला ने सारी की सारी मेरे हाथों में दे दी। अब सब कुछ मुझ पर मुनकशिफ है, और ये भी बुखारी मुस्लिम की मुत्तफ़क़ अलैह हदीस है। अब मैं आपको इसके बाद जो आक़ा अलैहिस्सलाम पर जो चीज़ें मुनकशिफ हुई हैं उसके हवाले से एक और बात करता हूँ। एक रिवायत है जिसे इब्न मंजूर ने लसानुल अरब में बयान किया है और इमाम बग़वी ने भी इसको लिया है। इसका अगला हिस्सा बुखारी शरीफ के अंदर भी आया हुआ है। तो उसमें ऐसा हुआ था कि आक़ा इस्लाम ने एक बार फरमाया कि मेरी उम्मत जो है ना हालत ख़मीर में मुझ पर पेश की गई, तो मैंने अपनी सारे उम्मतियों को पहचान लिया कि कौन इनमें जन्नती होगा, कौन जहन्नमी होगा। तो ये बात मुनाफ़िकों ने सुनी तो अपने घर में मदीना मुनव्वरा में जाकर घर में बात करने लगे कि भाई ये तो कहते हैं कि मैं क़यामत तक अपनी सारी उम्मत को पहचानता हूँ कि कौन मुझ पर ईमान लाएगा, कौन नहीं लाएगा, और हम लोगों ने तो ईमान नहीं लाया, हम तो मुनाफ़िक़त करते हैं, तो हमारा तो पता नहीं चलता, तो क़यामत तक की बातें करते हैं हर बंदे की। तो ये बात
آقا علیہ السلام پر منکشف ہو گئی تو جس وقت وہ منافق مسجد نبوی میں داخل ہوئے تو آقا علیہ السلام ممبر پر تشریف فرما خطاب فرما رہے تھے، تو پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ان لوگوں کی تباہی کا کیا عالم ہوگا جو میرے علم پر تانا زنی کرتے ہیں۔ تو پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا سلونی ہم شئتم، پوچھو آج مجھ سے جو پوچھنا ہے، پوچھو آج جو مجھ سے پوچھنا ہے۔ تو میں آپ کو یہاں رک کر ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ان لوگوں کی تباہی کا کیا عالم ہوگا جو میرے علم پر تانا زنی کرتے ہیں، یعنی کہ آج بھی کچھ لوگ ہیں وہ آقا علیہ السلام کے علم پر تانا زنی کرتے ہیں، کہتے ہیں جو انہیں دیوار پیچھے کا علم نہیں ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کی تباہی کا کیا عالم ہوگا، یعنی کہ جب ان کو اللہ جہنم میں ڈالے گا تو ان کا پھر کیا اشر ہوگا۔ تو یہ بات لوگوں کو سمجھنی چاہیے۔ تو اس طرح کی جو اگر آپ کا کوئی عقیدہ ہے تو اس کو چینج کریں اپنے عقیدے کو، ورنہ آپ کی آخرت تباہی کے دہانے پر پہنچ چکی ہے۔ تو یہاں پر پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ پوچھو آج مجھ سے جو پوچھنا ہے۔ تو ایک شخص اٹھا، اس نے کہا جی میرا باپ کون ہے؟ اس کو لوگ تانا دیا کرتے تھے کہ یہ اپنے باپ کا نہیں ہے، لڑائی کے دوران۔ تو آقا علیہ السلام نے جواب دیا کہ ابو کا مضافہ، تم مضافہ کے بیٹے ہو، یعنی کہ تم اپنے باپ کے ہی ہو، کسی اور کے نہیں ہو۔ پھر دوسرے شخص نے پوچھا کہ میرا باپ کون ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم شیبہ کے آزاد کردہ غلام سالم کے بیٹے ہو، تم اپنے باپ کے نہیں ہو۔ پھر اس کے بعد ایک اور شخص، بخاری شریف کے اندر ہی روایت ہے کہ اس نے پوچھا کہ مرنے کے بعد میرا ٹھکانہ کیا ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مرنے کے بعد تم جہنم میں جاؤ گے۔ اب یہ دیکھیں کہ آقا علیہ السلام سے 3 باتیں غیب کی پوچھی گئیں، 2 ماضی کی پوچھی گئیں اور 1 مستقبل کی پوچھی گئی۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ پوچھو مجھ سے اور بھی پوچھنا ہے، قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے میں تمہیں یہاں کھڑے کھڑے ایک ایک بات بتا دوں گا۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں منکشف کر دی ہیں، وہ جو چابیاں دے دی ہیں نا کہ زمین کی جو کچھ چھپی حقیقتیں ہیں ساری کی ساری مجھ پر منکشف ہیں۔ پھر اسی وجہ سے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 101 بھی اسی وجہ سے نازل ہوئی تھی کہ جس میں وہ کسی شخص نے پوچھا کہ میرا باپ کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے حبیب سے ایسی باتیں نہ پوچھا کرو، اگر تمہیں بتا دی جائیں تو تم پر ناگوار گزرے۔ تو اصل بات یہ ہوتی ہے کہ دیکھیں زمین کے جب سارے خزانوں کی چابیاں اللہ کے رسول کو عطا ہو گئی ہیں تو جو دین کی فقہ ہے، دین کی سمجھ بوجھ ہے، انہی چابیوں میں سے ایک چابی میں موجود ہے۔ تو اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو حدیث مبارکہ بخاری شریف کے اندر ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ بلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے دین کی گہری سمجھ بوجھ، دین کی فقہ عطا کرتا ہے۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا انما انا قاسم، تقسیم میں ہی کرتا ہوں، میرا رب مجھے عطا کرتا ہے۔ تو اب یہ پتہ چلا کہ جو دین کی فقہ ہے، گہری سمجھ بوجھ ہے، وہ اللہ دیتا اللہ ہی ہے، مگر تقسیم دست مصطفیٰ سے ہوتی ہے۔ تو وہ لوگ جو آقا علیہ السلام سے نہیں لینا چاہتے تو ان لوگوں کو دین کی فقہ نصیب نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی تقریروں میں آپ کو کبھی کوئی جان، کوئی علم کی بات نظر نہیں آتی، وہی تقریریں مڑ مڑ کے ریپیٹ کرتے رہتے ہیں اور ان میں اندر کوئی خاص بات آپ کو سننے کو بھی نہیں ملتی۔ وجہ یہی ہوتی ہے کہ وہ بارگاہ رسالت سے رجوع نہیں کرتے۔ تو اس جو میری یہ ویڈیو ہے اس سے سیکھنا صرف یہی ہے کہ آپ کو جب بھی علم حاصل کرنا ہو تو بارگاہ رسالت سے رجوع کریں، آقا علیہ السلام کی توجہات طلب کریں، ان سے دین کی فقہ مانگیں اور پھر اس کے بعد کتابیں پڑھنا شروع کریں۔ تو اس کا یہ ہوگا کہ وہ جو کتابوں کے اندر علم ہے اس کے اندر پھر جب برکت آ جائے گی آقا علیہ السلام کی توجہات سے تو آپ کو پھر بہت ساری چیزیں وہ سمجھ آنے لگیں گی جو ہر بندے کو سمجھ نہیں آتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔